नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण धरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्थानीय विधायक चौधरी विनोद कुमार का किया अभिनंदन। 2 साल के कार्यकाल को बताया स्वर्णिम कार्यकाल। समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद ऑफलाइन करने की मांग। खाद्य व्यापार संघ पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का नाम का ज्ञापन सौंपा अतिरिक्त कलेक्टर को। सीआरपीएफ डीआईजी गिरीश चावला को राष्ट्रपति पदक मिलने पर जिलावासियों ने किया प्रसन्नता का इजहार। शुद्ध पेयजल सप्लाई की मांग को लेकर राष्ट्रीय युवक परिषद ने पीएचडी अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। विभाग ने जल ही जीवन के स्लोगन को लेकर बांटे पंपलेट। जंक्शन केलान कॉलोनी डिस्पेंसरी में नई सीबीसी मशीन स्थापित। विधायक चौधरी विनोद कुमार ने किया शुभारंभ। एसकेडी विश्वविद्यालय में राठ समुदाय पर शोध करने वाली डॉक्टर नजमा खातून का समारोहपूर्वक किया गया अभिनंदन। और अब समाचार विस्तार से। 2 साल के कार्यकाल में हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र को विकास की कई सौगातें देने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा विधायक चौधरी विनोद कुमार का अभिनंदन किया गया। 2 साल के कार्यकाल में शहर को मेडिकल कॉलेज, कृषि कॉलेज, कन्या कॉलेज सहित कई अन्य सौगातें दिलाने पर सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से विधायक चौधरी विनोद कुमार का समारोहपूर्वक अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम जंक्शन स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में जिला प्रमुख कविता मेघवाल, उप जिला प्रमुख मुकेश कुमार, पंचायत समिति प्रधान इंदिरा जाखड़, नगर परिषद सभापति गणेश बंसल, उप सभापति अनिल खिचड़, महिला कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष व जिला परिषद डायरेक्टर परवीन मेघवाल, पंचायत समिति के पूर्व प्रधान जयदेव बिढ़ासरा, दयाराम जाखड़, पार्षद तरुण विजय, सुमित रिणवा, मंजिंदर सिंह लेगा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। समारोह के दौरान 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों पर आधारित पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। इस दौरान अतिथियों व कार्यकर्ताओं की ओर से विधायक चौधरी विनोद कुमार का माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने विधायक चौधरी विनोद कुमार की सादगी व शालीनता की प्रशंसा करते हुए उन्हें विकास दूत की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक चौधरी विनोद कुमार निहायत ही शालीन एवं शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं तथा उनके पास जाने वाला कोई भी व्यक्ति कभी भी निराश होकर नहीं लौटता। समारोह में जिले भर की कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज बहुत ही हमारे लिए खुशी का दिन है कि विधानसभा के 2-2.25 साल बाद में शायद राजस्थान के अंदर ये एक ऐसी पहली शख्सियत है जिसका आज सम्मान हो रहा है। जिस व्यक्ति ने, जिस परिवार ने 70 साल तक उस परिवार का सदस्य चौधरी विनोद कुमार जी चौथी बार विधायक रहते हुए जब 1990 से लेकर के आज तक जब केवल मात्र एक विधायक को 5 लाख रुपए ही विधायक कोटे की राशि मिलती थी और आज इनको 5 करोड़ रुपए की राशि मिल रही है। विनोद चौधरी से बात जब जाते हैं, विधायक जी बड़े प्यार से अपनी बात को सुनते हैं, बड़े प्यार से काम करवाते हैं। कई वो पार्टी का हो, कई वो कौन सी भी पार्टी का जाते हो तो बड़े प्यार से बात सुनकर उसका काम तुरंत प्रभाव से किया जाता है। मैं काफी बार गई थी तो बड़े कहता है बेटा तेरा क्या काम है, तो मैं बोला विधायक जी मेरा ये काम है। तुरंत उसको बुलाकर फोन करवाते हैं, बड़े प्यार से रखते हैं। तो मुझे इस परिवार का आशीर्वाद बना है तो मैं सभी का हार्दिक आभार करती हूँ। लोगों ने आज एक अभिनंदन समारोह रखा है। लोग इस बात से खुश है कि जो हमारी मांगे थी वो हमारी पूरी हो रही है। पिछली दफे मेडिकल कॉलेज खुल गया, गर्ल्स कॉलेज खुल गया और गर्ल्स कॉलेज का काम भी शुरू हो गया। 1 करोड़ रुपए उनको दे दिया, काम चल रहा है और ये काम भी हम जल्दी शुरू करवाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि हनुमानगढ़ में जो लोगों की मांग थी लगभग हमने उसको पूरी की। देहात के लिए 5 करोड़ की जब सड़कें बनेंगी उनमें जो मिसिंग रोड है वो जुड़ जाएंगी। 80 करोड़ रुपया पानी के लिए जो सैंक्शन हुआ है, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है ये हमारे लिए। तो ये पूरा हो जाएगा और हम प्रयास करेंगे भी ये जो सैंक्शन हुए इनको लागू करेंगे। ये काम अगर 1 साल में पूरा हो जाता है तो आगे फिर हमारे पास 2 साल का टाइम बचेगा और उसमें हम और तरक्की कर सकते हैं। आगे जैसे हमारे स्टेडियम है उसमें सुधार हो जाए। आज भी 20 लाख रुपए उसमें दिए हैं, काम चल रहा है क्योंकि अब यूथ आ रही है, खेलने के लिए जगह चाहिए, उसको हम अच्छा और बनाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए बातचीत करेंगे क्योंकि ये गवर्नमेंट कहीं भी नहीं चला रही है। फिर भी हम इसके लिए बातचीत करेंगे, अगर चलती है तो और अच्छी बात है हमारे यहाँ। बाकी हमने
जो कहा वो हमने किया। ये तो बीजेपी वालों ने एक ही काम किया था, उन्होंने ये बंद किया। अगर ये उनका चालू करेगा उनका तो काम बचेगा नहीं कोई। मार्क्स में भी दिमाग लगाऊंगा, थे भी लगा के बताओ कोई। आप भी बताओ भी अब ये रह गया भाई। सीआरपीएफ के डीआईजी गिरीश चावला को राष्ट्रपति सम्मान मिलने पर क्षेत्र में प्रसन्नता की लहर है। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, पूर्व सभापति राजकुमार हिसारिया सहित अन्य प्रबुद्ध नागरिकों ने श्री चावला के उज्जवल भविष्य की कामना की है। सीआरपीएफ जोधपुर के डीआईजी गिरीश चावला को दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति पदक मिलने पर हनुमानगढ़ जिले में खुशी का माहौल है। उल्लेखनीय है कि हनुमानगढ़ जिले के डबली रठान निवासी गिरीश चावला अनेक राजकीय विभागों में अपनी कुशल सेवाएं दे चुके हैं। सरकार ने उनको जिस विभाग का भी दायित्व सौंपा, उन्होंने बखूबी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से उसका पालन किया। गिरीश चावला सीआरपीएफ से पूर्व पुलिस बल, अपराध जांच, बैंकिंग और प्रबंधन के क्षेत्र में अनुभवी ऑफिसर रहे हैं। उन्हें मानव संसाधन में विशेषज्ञता के साथ प्रशासन और प्रबंधन में पिछले 30 साल का अनुभव है। उन्हें स्टेट बैंक में वित्त और लेखा शाखा में 4 साल का अनुभव है। श्री चावला ने सिविल मिशन अधिकारी के रूप में भी काम किया है। इसके अलावा उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो, दिल्ली पुलिस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस, कारगिल समिति, राजस्थान पुलिस की अपराध शाखा सहित विभिन्न विभागों में समर्पित प्रयासों का इतिहास रचा है। वे संकट की स्थितियों को नियंत्रित करने में भी पारंगत माने जाते हैं। डीआईजी गिरीश चावला को राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने पर पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, नगर परिषद के पूर्व सभापति राजकुमार हिसारिया, भाजपा नेता प्रेम बंसल, एसकेडी यूनिवर्सिटी के चेयरमैन बाबूलाल जुनेजा सहित जिले के अनेक प्रबुद्धजनों और गांव डबली रठान के ग्रामीणों ने प्रसन्नता का इजहार किया है। श्री गिरीश कुमार, उप महानिरीक्षक। श्री गिरीश जी चावला, उप महानिरीक्षक सीआरपीएफ, और राष्ट्रपति जी का विशिष्ट सेवा मेडल दिए जाने पर मेरी ओर से उनको और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। शहरवासियों, आप सब भी विज्ञ होंगे कि हमारे हनुमानगढ़ डबली के रहने वाले गिरीश जी चावला, जो कि डीआईजी सीआरपीएफ में हैं, और उनको राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। ये हमारे शहर के लिए, हमारे इलाके के लिए बहुत गौरव का विषय है। और मैं इस गौरव के विषय पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो आगे और तरक्की करें, भगवान उनको और ऊंचाइयों पे ले जाए। और इस जैसा ईमानदार आदमी, हर मिलनसार आदमी बहुत कम होते हैं, और इसी वजह से आज वो इस जगह पे पहुँचे हैं। और मैं अपनी तरफ से, शहरवासियों की तरफ से माननीय गिरीश जी चावला को बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। हमारे इलाके के एक होनहार नौजवान श्री गिरीश जी चावला को राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मुझे व्यक्तिगत रूप से गौरव का अनुभव हो रहा है, और इसलिए भी अनुभव हो रहा है कि जिस परिसर में बैठ के हम बात कर रहे हैं, इसी एनएमपीजी कॉलेज का स्टूडेंट है। ये हमारे कॉलेज के लिए, हमारे इलाके के लिए बहुत सम्मान की बात है कि हमारे यहाँ से ऐसी प्रतिभाएं उभर के देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के सेवाएं दे रही है, और उन सेवाओं को में भी ऐसी सम्मानित बात कि उनको सम्मान, राष्ट्रपति अवार्ड जैसे सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। तो मैं गिरीश चावला को तो बधाई दूंगा ही दूंगा, अपने इलाके के लोगों को भी बधाई दूंगा भी हमारे यहाँ ऐसी प्रतिभाओं को
पैदा होती हैं, हमारे यहाँ प्रतिमाएं ऐसी उभरती हैं। एक बहुत छोटे से गांव में से निकल करके, डबली राठान से निकल करके कहाँ तक पहुंचा। और मुझे तो निजी रूप से पता है कि असम में इनकी सेवाएं सीआरपीएफ में रहते हुए अन्य आंदोलनरत क्षेत्रों में जब सेवाएं दी है तो वो सेवाएं संतोषजनक रही। और मैं चाहता हूं कि ये गिरीश चावला ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और इलाके को गौरवान्वित करता रहे। बड़े ही गर्व और प्रसन्नता की बात है कि डबली राठान के नौजवान साथी भाई गिरीश चावला जी को महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। इनको पुलिस पदक से सम्मानित होने पर इस क्षेत्र की जनता और डबली राठान कस्बे के ग्रामीणों में विशेष उत्साह है। नौजवानों के प्रेरणा स्रोत रहे भाई गिरीश चावला जी इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। साडे वड्डे वीर गिरीश जी चावला नूं पुलिस प्रशासन च रहिंदे होया वधिया काम करन नाल राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है। साडे डबली राठान दे साडे वीर ते हनुमानगढ़ जिले का नाम रोशन करने वाले पड़ोस के जिले ब्याहे हुए गिरीश चावला गंगानगर दोवां जिलों का, वैसे तो पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया इन्होंने। साडे वीर बहुत ही काबिल तारीफ, रब इन्हों होर तरक्की करे। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे गांव के होनहार श्री गिरीश कुमार जी चावला पुलिस महानिरीक्षक को राष्ट्रपति द्वारा दिल्ली में सम्मानित किया गया है। इससे हमारे गांव का नहीं पूरे जिले को उन्होंने गौरवान्वित किया है और बड़ी खुशी की बात है कि इसी तरह ये आगे बढ़ते रहे और हमारे गांव का, राज्य का, जिले का नाम रोशन करते रहे। बड़ी खुशी की बात है हमारे प्रिय गिरीश चावला जी जो कि राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित हुए हैं। हमारे गांव डबली राठान का गौरव बढ़ा है, जिले का गौरव बढ़ा है और मैं उनको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि वो इस तरह गांव को रोशन करते हैं। साडे इस डबली राठान दे जमपल श्री गिरीश जी चावला साडे बड़े भाई साहब बहुत ही होनहार अते इस पिंड दी शान। एक साधारण परिवार च रहन वाले अज पुलिस डिपार्टमेंट दे विच बहुत ही तरक्की उन्होंने पाई है। अज इस पिंड दा, डबली राठान दा अते हनुमानगढ़ जिले दा, पूरे राजस्थान दा अते अपने माँ बाप दा, अपने यार दोस्तां दा नाम रोशन किया है। इसलिए उन्होंने बधाई दिन्ने आ। बहुत बहुत सारे नगर वनियों, साडे वनियों, सारे परिवार वालों लाख लाख बधाई दिन्ने आ। वार्ड संख्या 13 में शुद्ध पेयजल सप्लाई करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय युवक परिषद ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय युवक परिषद पदाधिकारियों ने सोमवार को जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन देकर वार्ड नंबर 13 में हो रही दूषित पेयजल सप्लाई को रोकने तथा शुद्ध पेयजल देने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि वार्ड नंबर 13 शनि मंदिर वाली गली में उपभोक्ताओं के घरों में दूषित व बदबूदार पानी की सप्लाई हो रही है। यह पानी न तो पीने योग्य है और न ही अन्य कार्यों में इसे प्रयुक्त किया जा सकता है। दूषित पानी की सप्लाई से वार्ड में बीमारियों के पनपने तथा संक्रमण का खतरा उत्पन्न हो गया। ज्ञापन अनुसार राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि आमजन को शुद्ध और स्वच्छ पीने का पानी मिले, लेकिन फिर भी आमजन को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा। ज्ञापन देने वालों में प्रवीण जैन, वीरपाल, कृष्ण लाल, अंकित अरोड़ा, मदन लाल, दीपक नाई सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। इसी प्रकार विश्व जल दिवस के अवसर पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जंक्शन के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल बचाने के लिए जागरूकता अभियान को लेकर पंपलेट वितरित किए गए। पंपलेट में आमजन से जल ही जीवन है, जल की एक एक बूंद को बचाना भविष्य के लिए सुरक्षित रहेगा आदि प्रेरणादायक पंक्तियों का समावेश किया गया है। पीएचडी अधिकारियों ने बताया कि पेयजल बचाने से संबंधित प्रचार सामग्री के वितरण करने से आमजन में पानी को बचाने को लेकर जागरूकता उत्पन्न होगी। शनि मंदिर वाली गली में वार्ड नंबर 13 में इतना दूषित पानी है जो उसे पीना छोड़ नहा भी नहीं सकते और उसमें छोटे छोटे कीड़े, गंदा नाली का पानी कहीं से लीकेज है, उसमें से रिस्क आ रहा है। तो इसलिए उसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए और जो भी पाइपलाइन लीकेज है उससे सही साहब से मिलेंगे, साहब से मिलेंगे। वार्ड नंबर 13 में शनि मंदिर वाली गली है जो
वहाँ बहुत ज़्यादा दूषित पानी आ रहा था 5-7 दिन से। कल मैं जब वहाँ गया हमारे परिषद के वीरपाल के पास, और जब वहाँ पानी देखा तो इतना हैरान हो गया कि उस पानी अपने पीना छोड़ के उसको नहा भी नहीं सकते थे। तो आज हम ज्ञापन दे रहे हैं, एक्शन साहब को, एससी साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं, और पूरा विश्वास है कि हम कल शाम तक इसको बिल्कुल ठीक करके शुद्ध पानी, इसमें ऐसे पीला सा बंद आ रहा है और मटमेला सा पानी आ रहा है, और उसके अंदर बहुत गंदी बदबू आ रही है, नाली का मिक्स पानी आ रहा है। ये आज विश्व जल दिवस के अंदर विभाग द्वारा ये पंपलेट जारी किए गए हैं, जिसके अंदर जल संरक्षण हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं, और आम जनता से भी अपील की गई है कि जल का बचाव, जल का संरक्षण करें, जल को व्यर्थ न बहावें, क्योंकि जल है तो कल है, जल के अभाव में जिंदगी संभव नहीं हो पाएगी। उसके अंदर यही निर्देश और निवेदन किया गया है। तो अपने राजस्थान के अंदर तो पानी की इतनी नहीं कह सकते करूँ, राजस्थान जिले ऐसे हैं राजस्थान के अंदर जहाँ पर पानी की बहुत ही मारामारी है, आम जनता पानी के लिए बहुत परेशान है, लेकिन कुल मिला के अपना हनुमानगढ़ एरिया जो है पानी के मामले में काफ़ी ठीक है। यही करने जाए, जल का बचाव करें, जल है तो कल है। आम जनता से ये अपील है कि जल का संरक्षण करें, पानी को कम से कम यूज करें, उसको व्यर्थ न पाएं, क्योंकि जल बहुत कीमती है। समर्थन मूल्य पर गेहूं की ऑफलाइन खरीद करने की मांग को लेकर खाद्य व्यापार संघ पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद ऑफलाइन करने की मांग को लेकर हनुमानगढ़ जिला खाद्य व्यापार संघ ने सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन एडीएम को सौंपा। ज्ञापन में कच्चा आड़तिया व्यापारियों की कम की गई आड़त राशि ₹2.25 सैकड़ा से बढ़ाकर ₹2.25 प्रति सैकड़ा करने की भी मांग की गई है। सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि समर्थन मूल्य पर सरकार की ओर से वर्ष 2021-22 के दौरान गेहूं खरीद FCI एवं अन्य खरीद एजेंसियों के माध्यम से की जाएगी। यह खरीद एजेंसियां किसानों की कृषि उपज को ऑनलाइन टोकन व्यवस्था से करने का प्रयास कर रही है। ज्ञापन के अनुसार किसान मजदूर की भांति दिन रात अपने खेत में काम करते हुए कड़ी मेहनत से फसल को तैयार करता है, फसल कटाई कर अनाज निकाल कर मंडी में विक्रय के लिए लाता है, फसल बेचान के साथ साथ आगामी फसल के लिए खेत की जुताई भी करता है। अगर किसान को ऑनलाइन टोकन जारी करवाकर फसल को एक अल्प मात्रा में मंडी में लाकर बेचान करना पड़ा तो उसके खेत की जुताई कौन करेगा? किसान के घर पर भंडारण के साधनों के अभाव में गुणवत्ता में भी कमी आ जाएगी। किसान अपने खेत पर काम नहीं कर व्यर्थ में अपना समय ई मित्र, कंप्यूटर सेंटर आदि पर जाकर टोकन पंजीकरण करवाने में लगाएंगे। इससे देश के अनाज उत्पादन में उसका योगदान भी प्रभावित होगा। इसलिए सरकार ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से पूर्व में चली आ रही नीति के अनुसार ही FCI एवं अन्य खरीद एजेंसियों के माध्यम से गेहूं की खरीद करवाए। ज्ञापन देने वालों में कृष्ण जैन, अजय सराफ, प्यारेलाल बंसल, सुखदेव सिंह सहित कई व्यापारी मौजूद थे। के पास आए हैं और CM साहब के नाम से ज्ञापन दिया है, जिसके अंदर ऑफलाइन परचेज के लिए लिखा गया है, क्योंकि ऑनलाइन किसानों के हिसाब से और व्यापारियों के हिसाब से पॉसिबिलिटी नहीं लग रही। जो आड़त है जो 2.25 की जगह 1.75 की है, 25% से भी के करीब व्यापारियों की इनकम कम हो गई, खर्चे हुए हैं। तो उससे अब जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, कुछ कमीशन बढ़ना चाहिए जो कम हुआ है, इससे व्यापारियों को काफ़ी परेशानी है। हम सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं कि परचेज ऑफलाइन करवाएं और आड़त को घर से रखें। और एक जो अपनी बेल्ट है कि धान बेल्ट है, इसके अंदर MSP पे प्राइस का यहाँ पे सेंटर नहीं है, तो इतना बड़ा मतलब परचेज यहाँ होता है, उसके बाद सेंटर नहीं है, तो उससे भी निवेदन कर रहे हैं कि धान के लिए भी यहाँ एक सेंटर खुलवाने का। आज हम जिला खाद्य व्यापार संघ मानवी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए आए हैं कि हमारे हनुमानगढ़ जिले में गेहूं खरीद 1 अप्रैल से चालू होने वाली है, तो उसको ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन किया जाए गत वर्षों की तरह, ताकि किसानों को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हो, तुरंत प्रभाव से माल मंडी में जाए, नियमानुसार हम कार्रवाई करवाएंगे। दूसरा, हमें आड़त राशि जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो कृषि कल्याण और कृषि मंडी की रेट घटा दी, उसके लिए धन्यवाद। ये जो आड़त घटाई है उसके लिए हम मांग कर रहे हैं कि 2.25 से 2.25% पुनः 2.25 की जाए, इससे सरकार को कोई घाटा होने वाला नहीं है, ये मांग की है। तो खाली बारदाना जो जिला हेडक्वार्टर पड़ा है वो नियमानुसार सब मंडियों में भिजवाया जाए, ताकि अफरा तफरी नहीं बचे, इसके लिए मांग। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है।
ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन कैनाल कॉलोनी स्थित राजकीय डिस्पेंसरी में स्थापित नई सीबीसी मशीन का उद्घाटन विधायक चौधरी विनोद कुमार द्वारा किया गया। जंक्शन की कैनाल कॉलोनी स्थित राजकीय डिस्पेंसरी में सोमवार को विधायक निधि से नई सीबीसी मशीन का उद्घाटन चौधरी विनोद कुमार द्वारा किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन, सीएमएचओ नवनीत शर्मा, पीएमओ दीपक मित्तर सैनी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी तथा कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजकीय डिस्पेंसरी के डॉक्टर इंदर सिंह झाझड़ा ने बताया कि चिकित्सालय में कंप्लीट ब्लड काउंट मशीन लगने से आसपास के निवासियों को विशेष सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि उक्त मशीन से आमजन को हीमोग्लोबिन, आरबीआई, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सहित अन्य जांचों की सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि पहले आमजन को उक्त जांचों के लिए टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय अथवा प्राइवेट चिकित्सालयों में जाना पड़ता था। अब यह सुविधा आमजन को कैनाल कॉलोनी स्थित राजकीय डिस्पेंसरी में निःशुल्क उपलब्ध हो सकेगी। इस मौके पर ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर ज्योति धिंगड़ा, आरसीएचओ विक्रम सिंह, अतिरिक्त सीएमएचओ डॉक्टर पवन छिप्पा सहित चिकित्सा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। आज हनुमानगढ़ जंक्शन में कैनाल कॉलोनी के अंदर खून जांच की ऑटोमेटिक मशीन पहले जो थी वो एनुअल थी और इसके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। तो काफ़ी लोगों की मांग थी, वो मशीन बार बार खराब हो गई, तो मैंने मेरे से 3.25 लाख रुपए के पैसे लगे जिससे सब लोग उसको सुविधा। सूरतगढ़ मार्ग पर स्थित एसकेडी विश्वविद्यालय में राठ समुदाय पर शोध करने वाली डॉक्टर नजमा खातून का अभिनंदन किया गया। डबली रठान स्थित श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय में आज डॉक्टर नजमा खातून का अभिनंदन किया गया। इस मौके पर श्री गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा, खुशहाल दास विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर एस के दास, चेयरपर्सन दिनेश जुनेजा, उप कुलपति डॉक्टर आर ए मीना, कुलपति प्रदीप केड़े, प्रशासक छतरसाल सिंह, एडवोकेट मोहम्मद मुश्ताक जोया सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एस के दास ने डॉक्टर नजमा खातून को इस कामयाबी के लिए बधाई दी और उपस्थित छात्राओं से उनसे प्रेरणा लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अगर हमारे समाज में आसपास के व्यक्ति नारी उत्थान में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारे समाज और देश का नाम रोशन होगा। कार्यक्रम में बोलते हुए डॉक्टर नजमा खातून ने एसकेडी विश्वविद्यालय प्रबंधन का सम्मान के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि नारी पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। यदि नारी ठान ले तो वह सकारात्मक सोच से अपने लक्ष्य को अर्जित कर सकती है। उन्होंने कहा कि उन्होंने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक माता पिता को अपनी बालिका को उच्च शिक्षा देनी चाहिए ताकि वह अपने कैरियर का निर्माण कर सके। कार्यक्रम में बोलते हुए एडवोकेट मुश्ताक मोहम्मद जोया ने कहा कि वे खुशहाल दास विश्वविद्यालय प्रबंधन के आभारी हैं जिन्होंने उनकी पुत्री को इतना सम्मान बख्शा। प्रथम मैं विश्वविद्यालय के संस्थापक सम्माननीय श्री बाबूलाल जुनेजा जी का और संपूर्ण जो विश्वविद्यालय का पदाधिकारी गण है सबका आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना मान सम्मान और प्यार दिया। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पापा की दुआएं और उनका साथ मेरे सर पर मेरे साथ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान मन में ठान ले तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं होता। विशेषकर मैं बच्चियों से निवेदन करूँगी
कि अपने भविष्य को संजोएं और अपने सपने खुद देखें खुली आंखों से, जिनको साकार करने की हिम्मत पैदा हो। एक बार तो मैंने जुनैद जी से माफी चाहिए कि भाई आज के बजाय प्रोग्राम आगे नहीं करें, लेकिन हर चीज के लिए एक वक्त तय होता है और उसी तय पर वक्त पर हो जाता है। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी बातें आपके साथ भविष्य के किसी पल के लिए स्थगित करूं। आज तो बस इतना कहूंगा कि जमीन कागज की बन जाए समंदर रोशनाई का, तो किस्सा फिर भी खत्म ना होगा जुनेजा जी की बड़ाई का। हमने कभी सोचा नहीं था कि तबली जैसे क्षेत्र में निजी यूनिवर्सिटी कायम हो जाएगी। ये इनका प्रताप है, इनकी मेहनत है। डायमंड है हनुमानगढ़ के, और हनुमानगढ़ के का मेरी तो कामनाएं ये हैं कि पूरे विश्व में ये नाम रोशन करें हमारे क्षेत्र का, और इस यूनिवर्सिटी से ऐसे हीरे निकलें जो दुनिया में मिसाल कायम करें। इसी क्रम में हमारे बहुत ही ऊर्जावान वीसी साहब, एसके दास साहब, आप उड़ीसा से बोलते रहने वाले हैं, आंग्ल भाषा के विशेषज्ञ कहूंगा मैं तो। हिंदी में थोड़ा आप अभी हमारे में घुल मिल जाएंगे, तो आप बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं। आपने बहुत एनर्जी से काम किया। दिसंबर माह में आपने ज्वाइन किया, और ज्वाइन करते ही इस विश्वविद्यालय को एक तरह से पंख लग गए। And consistently putting the efforts to bring in the innovations that are cropping up in various communities in and around of Hanumangarh, and we want to felicitate such type of innovations within our university. And I must congratulate the president of the trust as well as the chancellor of the university, who have always been instrumental in bringing such innovations to our campus and felicitating such. एडवोकेट शालू रानी को राजीव गांधी महिला प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष मनोनीत किए जाने पर महिला अधिवक्ताओं ने उनका स्वागत किया। एडवोकेट शालू रानी को राजीव गांधी ब्रिगेड महिला प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस मौके पर महिला अधिवक्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। महिला अधिवक्ताओं ने कहा कि एडवोकेट शालू कांग्रेस की कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जन समस्याओं को लेकर वे संघर्ष करती आ रही हैं। इस मौके पर एडवोकेट श्रीमती शालू रानी ने कहा कि वे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी की रीति नीति को जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगी। वह राज्य सरकार की 2 वर्ष की उपलब्धियों को ढाणी ढाणी तक पहुँचाने का काम करेंगी। इस मौके पर महिला अधिवक्ताओं द्वारा शालू रानी का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। मुझे हनुमानगढ़ जिला अध्यक्ष राजीव गांधी ब्रिगेड की जिलाध्यक्ष बनाया गया है हनुमानगढ़ की। उसके उपलक्ष्य में हमें सभी के द्वारा मेरा स्वागत किया गया है, और मैं यही चाहती हूँ कि मैं उनकी आशाओं पर खड़ी उतरूँ और हनुमानगढ़ में कांग्रेस की रीति नीतियों को आगे तक ले जाऊँ और सभी के हितों में कार्य करूँ। आज हमारी सह अधिवक्ता जी का, जिन्हें राजीव गांधी महिला यूथ ब्रिगेड का अध्यक्ष बनाया गया है, हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है ये, और महिलाओं के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारी साथी अधिवक्ता इसमें बनी, और हम इनका पूरा सहयोग करेंगे। और सभी महिला अधिवक्ताओं की तरफ से आज इनका बहुत बहुत अभिनंदन। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।